किस्त नंबर 11। बाजी को सोते देखने लगा। ज़ैनब हसन की साइड मुंह करके सो रही थी। उसने ऊपर कंबल लिया हुआ था, मगर उसका सीना कंबल से ढका हुआ न था और साइड पे सोने की वजह से उसके फूल एक दूसरे से इकट्ठे हुए पड़े थे। हसन को ज़ैनब के फूलों के ऊपर बहुत जगह बेपर्दा नजर आ रही थी। ज़ैनब का चेहरा अब हसन को प्यारा लगने लगा था। पहले तो वो सिर्फ ज़ैनब के जिस्म का प्यासा था, मगर अब ज़ैनब का चेहरा भी हसन को प्यारा लगता। उसे एक अजीब सी लज्जत मिलती। अपनी बाजी को देखकर ज़ैनब को यूं देखते न जाने कब हसन का बबलू जाग गया। बहुत दिन बाद आज फिर हसन अपनी बाजी ज़ैनब को उस नज़र से देख रहा था। आधा घंटा ज़ैनब को देखता रहा, तभी सुबह की अजान होने लगी और कुछ देर बाद ज़ैनब भी उठ गई। ज़ैनब की आंख खुलते ही उसकी नज़र हसन पर पड़ी, जो उसकी साथ वाली चारपाई पर सोते हुए उसे देख रहा था। हसन को यूं देखकर ज़ैनब ने एक प्यारी सी स्माइल दी और उठकर हसन के सराने आ बैठी। हसन कैसी तबीयत है? हसन बाजी मैं ठीक हूँ। आप कब आईं और यहाँ क्यों सो गई? रात को मुझे जाग आई तो सोचा तुम्हें कुछ चाहिए ना हो, इसलिए आई और यहीं सो गई। रात को मुझे ख्याल भी नहीं रहा था और पागलों की तरह अपने कमरे में जा सोई। हसन ज़ैनब की बात पर मुस्कुराया और कुछ न बोला। ज़ैनब हसन के सराने बैठे बहुत देर उससे बातें करती रही। अब सुबह की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। हसन तुम्हें बाथरूम जाना है, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। हसन जी बाजी जाना तो है, मगर आपको मुश्किल होगी। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। हाजी साहब आएंगे तो ले जाएंगे। ज़ैनब हसन की बात सुनते ही उठ खड़ी हुई और मजाकिया गुस्सा करते बोली, अच्छा इतने दिनों से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें बाथरूम तक नहीं ले जा सकती। हसन नहीं बाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। ज़ैनब हसन की बात काटते बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो उठो। अब हाजी साहब के इंतज़ार में सारा दिन पड़े रहोगे क्या? और हसन को सहारा देकर उठाने लगी। हसन खुद भी उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दायां हाथ और पाँव दर्द कर रहा था। ज़ैनब ने अपने ही जोर से हसन को उठाया। हसन अपना बायां हाथ ज़ैनब के कंधे पर रखकर खड़ा हो गया और एक टांग के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हसन के साथ ज़ैनब बहुत चिपकी हुई थी और हसन का बाजू ज़ैनब के कंधों पर था, जिससे उसका हाथ ज़ैनब के दाएं साइड के फूल पर लग रहा था। हसन हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो हाथ पीछे खींचता तो उसका तवाज़न न रहता, क्योंकि वो तो सारा वज़न ज़ैनब पर डाले हुए था। ज़ैनब हसन का वो हाथ अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अब उसकी भी फीलिंग जाग उठी और उसे अच्छा लगने लगा। इतने दिन बाद आज फिर अपने भाई का हाथ अपने वजूद पर लगते महसूस करके ज़ैनब की जिस्म में एक जान सी आ गई। ज़ैनब हसन को सहारा देकर बाथरूम में ले गई और वहाँ रुक कर बोली, हसन तुम दीवार के सहारे रुको, मैं तुम्हारा नाला खोलती हूँ, तुम खुद नहीं खोल पाओगे। हसन ये सुनते ही शर्माते हुए बोला, नहीं बाजी आप जाओ, मैं खोल लूँगा। ज़ैनब मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी बड़े शर्माते हो, बचपन से तुम्हें देखा हुआ है, अपनी बाजी से ना शर्माओ। और ये कहते ही ज़ैनब हसन का नाला खोलने लगी। हसन जो बाजी के साथ अपने ख्यालों में क्या कुछ कर चुका था, एक बार बाजी के हाथों से ही निकाल चुका था, मगर आज उसे शर्म भी थोड़ी आ रही थी, मगर वो मजबूर था। उसका एक हाथ ठीक था और वो उसी के सहारे दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। ज़ैनब ने हसन का नाला खोल दिया और बबलू को भी देखा। ज़ैनब का दिल देखकर खराब होने लगा। हसन का अभी नींद से जागा हुआ नहीं था। ज़ैनब एक गंदी हंसी देते हुए बोली, हसन तुम्हारा तो है, बचपन में तो बहुत छोटा था। हसन ये सुनकर शर्माने लगा। हसन यही समझ रहा था कि बाजी उसे पहली बार देख रही है। वो नहीं जानता था कि ज़ैनब तो बहुत बार उसे देख चुकी है। हसन बाजी अब आप दूसरी तरफ मुंह करो, मैं पेशाब कर लूँ। ज़ैनब हंसते हुए, हाँ अच्छा, अब वैसे कुछ छुपाने को बचा है, और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। हसन पेशाब करने लगा और बाजी की ऐसी गंदी बातों के मज़े भी ले रहा था। एक बहन के सामने बेपर्दा होने के बाद शेरू का खड़ा ना होना मुमकिन ही नहीं। हसन चाहता था कि खड़ा ना हो, मगर किसी की कहाँ सुनता है। हसन ने जब पेशाब कर लिया तो ज़ैनब पीछे मुड़ी और हसन की शलवार ऊपर करके नाला बांधने लगी। नाला बांधने ही लगी थी कि उसकी दोबारा नज़र हसन के बबलू साहब पर पड़ी।
جو اب پورا سانپ کے جیسا کھڑا تھا۔ زینب دیکھ کر پاگل ہونے لگی۔